सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज है 9 जनवरी और आप मार्केट पे देखोगे बैंक निफ्टी जिस तरह फॉल हुआ है ना। आज फिन निफ्टी का एक्सपायरी था, तो फिन निफ्टी भी फॉल हुआ है, यहाँ पर बैंक निफ्टी भी फॉल हुआ है। ज़बरदस्त मूवमेंट हुआ है लास्ट 1 आवर पे। पर यह है कि हम यहाँ पर कुछ ट्रेड नहीं कर पाए। अभी देखिए, तो मैं सुबह जैसे बैठा तो सुबह मार्केट गैप अप ओपन हुआ। गैप अप ओपन होने के बाद एक बियरिश प्रेशर मुझे यहाँ पर शो किया। यहाँ पर क्यों बेरिश बेरिश प्रेशर था? क्योंकि आप अगर देखोगे ये तो ये बैंक मतलब एक गैप था, एक गैप पेंडिंग था, तो यहाँ पर एक ट्रेड हो सकता था। पर ओ आई चार्ट में ना कहीं पर थोड़ा मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा कन्फ्यूजन है, क्योंकि यहाँ पर मुझे बेरिश शो कर रहा है, ठीक है, पर ओ आई चार्ट पे ना थोड़ा बुलिशनेस का जैसे शो कर रहा था, राइट। तो उसकी वजह से मैं कहीं पर ट्रेड नहीं लिया। फिर यहाँ पर आया, यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर मुझे शो किया, बुलिशनेस शो किया। अभी देखते हैं, दिखाता हूँ मैं। फिबोनाची अगर लगाएंगे तो 0.5 लेवल से यहाँ पर रिबाउंड हुआ है, राइट। तो इसके रिबाउंड के बाद मैं यहाँ पर ट्रेड लेने वाला था, पर थोड़ा कन्फ्यूजन था, इसलिए मैंने यहाँ पर कहीं पर ट्रेड नहीं लिया। पर ये अच्छा मूवमेंट हुआ है। ये मूवमेंट होने के बाद थोड़ा अपर लेवल पे सस्टेन किया, फिर यहाँ से ब्रेकडाउन के जैसे सिनेरियो हुआ, पर यहाँ पर ब्रेकडाउन भी नहीं हुआ। यहाँ पर क्या हुआ, अगर आप फिर से फिबोनाची लगाएंगे तो मैंने जैसे एनालिसिस किया था, तो यहाँ पर 0.5 लेवल से एक रिजेक्शन मिला है। तो मैंने ट्रेड यहाँ पर एंट्री कर लिया, अपना पहला ट्रेड लिया था मैंने यहाँ पर, ठीक है। उसके हिसाब से मेरा जो पॉइंट रहता है 50 पॉइंट का टारगेट रहता है और 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहता है। तो वैसे ही मैंने अपना ऑप्शन चार्ट पे मैंने प्लेस कर लिया। फिर यहाँ पर मूवमेंट हुआ, थोड़ा साइडवेज रहा मार्केट, इतना साइडवेज के साथ वोलाटाइल भी था मार्केट। तो यहाँ पर एक छोटा सा ड्रॉप आने से भी यहाँ पर ऑप्शन चार्ट पे ड्रॉप आ रहा था, तो वैसे था मार्केट, ठीक है। अभी ये बीच में ना मुझे कहीं बीच में लगा कि निकल जाना सही होगा बीच में, ठीक है। पर ऐसा तो मेरा रूल नहीं है, तो मैं इधर टारगेट पे निकलता हूँ या तो स्टॉप लॉस पे निकलता हूँ, ठीक है। तो उसके वजह से मैं यहाँ पर होल्ड किया था अपना ट्रेड को। पर जैसे यहाँ पर मूवमेंट नहीं हो रहा, तो ट्रेड को तो नीचे आना ही था। यहाँ पर नीचे आके स्टॉप लॉस हिट हुआ मेरा। जैसे ही मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ, मेरा स्टॉप लॉस ये कैंडल पे हिट हुआ, उसके बाद से आप देखोगे यहाँ पर इतना लंबा फॉल हुआ ना। मैं तभी बाहर था, मैं घर आने के बाद देख रहा हूँ ये फॉल इतना बड़ा हुआ है। मतलब 60 का प्रीमियम लगभग 200-300 के आसपास पहुँच चुका है। आप यहाँ पर देखो, ये 80 था शायद, 70-80, और अभी 400 के आसपास पहुँच चुका है, देखा। तो ऐसा ट्रेड मुझे पता नहीं मिलता कैसे, मतलब आज थोड़ा कन्फ्यूजन डे था मेरा, इसके लिए मैं ज़्यादा देर बैठा भी नहीं हूँ और वेट किया था, ठीक है। ये ट्रेड मैंने लिया, यहाँ पर भी थोड़ा कन्फ्यूजन रहा है, इसलिए मैं कहीं पर कुछ ट्रेड नहीं किया था। उसके बाद मैं देखा नहीं हूँ, मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ, मैं बाहर निकल गया। फिर देख रहा हूँ तो वैसे मूवमेंट हुआ है। तो जो मैंने ट्रेड लिया था आपको मैं दिखा देता हूँ। आई थिंक 47,900 का पीई मैंने, सॉरी सीई मैंने बाई किया था। तो मैंने बाई किया था यहाँ पर। तो ये भी अच्छा मूवमेंट हुआ है, ठीक है। लगभग 40 पॉइंट मूवमेंट हो चुका था, यहाँ से मूवमेंट हुआ तो अच्छा पॉइंट मूवमेंट हुआ था, ठीक है। पर थोड़ा मैं टारगेट था, अगर टारगेट इतना भी हिट हो जाता तो मैं निकाल लेता, पर थोड़ा के लिए मैं यहाँ पर रुका रहा। आई थिंक ये आप निकाल देना सही सोचोगे, पर मेरा ये मानना है कि अगर हम रैंडम ट्रेड लेंगे, मतलब रैंडम रिजल्ट हमको मिलेगा, तो हमारा साइकोलॉजी पर इफ़ेक्ट होगा, तो उसके वजह से मैं नहीं लेता हूँ। हाँ, अगर ये 45 के आसपास चला जाता तो मैं वहाँ पर एग्जिट कर लेता, पर ये इतना भी नहीं गया, तो उसके वजह से मैं यहाँ पर निकाला नहीं हूँ कहीं पर कुछ भी। डायरेक्ट स्टॉप लॉस हिट हुआ, ठीक है, कोई बात नहीं, हम फिर से रिकवर कर लेंगे। पर जो मेरा डिसिप्लिन है, मैं वो डिसिप्लिन फॉलो कर रहा हूँ। टारगेट हिट हो रहा है तो टारगेट हिट, स्टॉप लॉस के पास आ रहा है तो मेरा स्टॉप लॉस हिट होने दो, ठीक है। और जब भी वैसे मूवमेंट होता है तो मैं क्या करता हूँ, स्टॉप लॉस को धीरे धीरे ट्रेल करता रहता हूँ, 1 पॉइंट ट्रेल करता रहता हूँ। तो मेरा जितना था यहाँ पर आई थिंक 15 पॉइंट पे आ चुका है स्टॉप लॉस। मैं इसको 20 पॉइंट के आसपास रखा था, तो मैं ट्रेल करते हुए 15 पॉइंट के पास लाया स्टॉप लॉस को, ठीक है। और एक चीज़ मुझे जो दिखाई दिया यहाँ पर, आज सुबह आप देखोगे, ठीक है, यहाँ पर मेरा कन्फ्यूज़न कैसे दूर हुआ मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे
पीसीआर का रेशियो एक रहता है, ठीक है, पुट टू कॉल रेशियो। तो सुबह सुबह मैंने देखा तो पुट टू कॉल रेशियो ना 0.57 था। तो 0.6 तक ठीक है, थोड़ा बेरिशनेस है, ओके, पर 0.57 तो ओवर बेरिशनेस है, मतलब जैसे कि आरएसआई में रहता है ओवर बॉट ओवर सोल्ड रीजन, तो वैसे है, ठीक है। तो यहाँ पर ओवर सोल्ड रीजन था, तो यहाँ से एक बाउंस बैक हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो ये चीज़ मुझे आज सीखने को मिला, मतलब अगर पीसीआर ज़्यादा नीचे जाता तो कितना क्या हो सकता है। आई थिंक इसके वजह से ही यहाँ पर कल मतलब परसों एक बुलिशनेस आया होगा। यहाँ पर जैसे बुलिशनेस आया तो वैसे ही यहाँ पर एक बुलिशनेस, एक ट्रेंडिंग छोटा सा मार्केट ट्रेंड मिला होगा, ठीक है। तो ये बात मुझे पता नहीं था, तो आज पता चला, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम हम लोग इसको देख के केयरफुल रहेंगे, कहाँ पर बाई करना है, कहाँ पर सेल करना है, क्योंकि ये यहाँ पर ना ओवर सोल्ड रीजन पे था, तो एक पुल बैक आना था यहाँ पर अपना कवर, हाँ आई थिंक कॉल कवर या पुट कवर होना था, ठीक है। तो वैसे हमारा ट्रेड हुआ है यहाँ पर, तो कोई नहीं, हमारा प्रॉफिट एंड लॉस देखोगे तो आप मेरा ट्रेड सिर्फ एक ही ट्रेड लिया हूँ, सिर्फ ये वाला ही लिया हूँ, उसके बाद मैं कहीं पर कुछ ट्रेड नहीं किया, एक ही ऑर्डर प्लेस हुआ होगा हमारा, और हमारा प्रॉफिट -200, अरे ये रीलोड नहीं हुआ था 1000 कितना दिखा रहा था, हमने देखा 223 हमारा लॉस है, ठीक है। ये प्रॉफिट हो चुका 232 भी गया था, पर यहाँ पर आके 223 हमारा लॉस है, कोई बात नहीं, हम लोग रिकवर कर लेंगे बाद में, ठीक है। आज का डे मेरे लिए कन्फ्यूज़न था, पहला तो गैप अप ओपन हुआ, अगर इसके आसपास होकर डाउनफॉल होता ना तो ठीक होता, पर एक अलग टाइप का मार्केट फॉर्म हुआ था और यहाँ पर एक अलग टाइप का सिनेरियो था, तो उसके वजह से थोड़ा कन्फ्यूजन था मेरे लिए, ठीक है। तो कोई नहीं, ज़्यादा लॉस नहीं किया, वही हमारे लिए काफ़ी है, क्योंकि प्रिजर्विंग कैपिटल इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, ओके। तो हमारा जो कैपिटल था वो कैपिटल बढ़ के हो चुका था 4700 और अभी हुआ है 4500। तो मैं एक चैलेंज लिया हूँ, आपको शायद पता होगा कि जितना जल्दी हो हम उसको ये 3000 कैपिटल को 10,000 करेंगे, ठीक है। तो वो सभी मैं पोस्ट कर रहा हूँ अपना इंस्टाग्राम पे, अगर आप फॉलो नहीं किए हो तो जाके फॉलो कर लेना, ओके। तो आज के लिए बस इतना ही, तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। गुड बाय, टेक केयर एंड हैप्पी ट्रेडिंग।